अब बोलते हैं कि यूक्रेन में क्या होगा, पुतिन क्या करेगा। पुतिन अभी यूक्रेन को राख बना देगा, बर्बादी की कगार पे ले गया जेलेंस्की। रूस को बहुत नुकसान कर दिया, अब मतलब हद हो गई ना। तो अब पुतिन लास्ट स्टेज पे आ गया है। अब ये आ गया है कहानी। और अब यूरोप भी नहीं बच पाएगा। अब होगा युद्ध जम के। यूक्रेन में फंसा हुआ था, जब तक इनका सब हथियार उथियार सब देख लिया, सहन कर लिया और मार खाता रहा है रूस। नहीं तो रूस मार खा जाएगा। अब तानाशाह तो ऐसे बोलते हैं किंग जोंग है तानाशाह, पुतिन तानाशाह नहीं है ना। कभी भी ये बदनाम कर रखा है पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन पीटर इज द ग्रेट, महान शासक है। रूस को कहां से कहां ले गया था, रूस को बर्बाद कर दिया यूक्रेन ने उस नाटो के चक्कर में। ये तो 5 साल से हम देखते आए हैं, बोलते आए हैं, हम भी देखते हैं कि अब ये युद्ध किस कगार पे जाएगा। पता है 100% वर्ल्ड वार है और ये नाटो को भिड़ता है। अब पुतिन के बम देख करके अब ये डर रहे हैं। अब ये ड्रोन तो बीट कर रहे थे, लेकिन अब कौन से निकलेंगे, किन जल सर मटर, वो बोला ना पोसाइडन बुलावार, फिर हवा में ही चक्कर पृथ्वी को खत्म कर देगा पुतिन। पीठ बोल मैं फर्क से बोला था ही, और वो की वो बात है, ये है 100%। दुनिया नहीं तो रूस नहीं, रूस नहीं तो दुनिया नहीं है। अब उस कगार के ऊपर आ गया है। लेकिन दुनिया को खत्म तो वो फिर परमाणु पड़ गए तो दुनिया खत्म ही होनी है। यूक्रेन पे पड़ेगा तो भी दुनिया ही खत्म है। हम तो इंसानियत के पुजारी हैं ना। हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जल जाए अभी, लेकिन ये जला रहा है। और गलत नीतियों के अंदर ये जेलेंस्की ने, वो कहानी मैंने बहुत लंबी जोड़ी पहले भी बताई है एक में, बहुत बड़ा झटका दे रहा है यूक्रेन, बहुत बड़ा झटका दे रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में है ईरान, इसका ईरान का इसका ड्रोनों का तो कोई जवाब ही नहीं है। अमेरिका के भी गिर गए और इनके पास है सबसे सस्ते, वो बिलियन में है, ये हजारों में लाखों में बढ़ा रहे हैं। तो बारूद आज की टेक्नोलॉजी के अंदर जो चल रहा है ना, तो ये बर्बादी की कगार पे कोई कभी भी ये तो झुंड में छोड़ दे, मधुमक्खी का छत्ता हो गया ही। इस इधर बचाएंगे इधर। वो डिफेंस सिस्टम भी पागल हो जाता है। आयरन डोम डाम पैटियाट कार, वो सारी अमेरिका की तहस नहस कर दी ईरान ने। ऐसे ही पुतिन का कर रहा है अब जेलेंस्की। ये कोई युद्ध नहीं, ये टेक्नोलॉजी का युद्ध लड़ रहे हैं। सेना तो पुतिन की चल रही थी ना, सेना में दोनों ने तगड़ी टक्कर, उनके भी कम लड़ाके नहीं रखा दी रहो जाकर। ये ने वो था वो चला गया, एक उसको मार दिया और क्रैश में ही गया। और तगड़ा चला है युद्ध, किस मोड़ के ऊपर गया। प्रोक्सिन एक हो रहा है यार। अब क्या क्या उड़ेंगे, जेलेंस्की उड़ेगा कि पुतिन उड़ेगा, वो बोलता मैं तेरे को उड़ा दूंगा और मैं तेरे को उड़ा दूंगा। यही तो चल रहा है ना। अब वो ये है कि ईरान के पास तो है, तब इजराइल को टक्कर अमेरिका को दे गया। इसके पास नहीं है, ये पूरा मतलब भिखमंगिया बन करके युद्ध अपने देश को बर्बाद करवा दिया। ये अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गया ये जेलेंस्की। नाटो सोच रहा है कि मेरे पास रूस ना आ जाए, इसको फंसा के रख, यहाँ रूस को कमजोर कर दो, तोड़ दो, और इसको ये जितना चढ़ा है ना उसको गिरा दो पुतिन को। अब ये रिफाइनरियाँ जलवा रहा है, मॉस्को भी जलवा दिया, 2000 किलोमीटर घुस गया और अब आ गया है, अब खड़क गया है दिमाग पुतिन का। मैं पहले ही बोल रहा था ये बच्चा नहीं मानेगा। ये हिटलर की वाली बात आ गई है कि मेरे दादा ने युद्ध लड़ा था और बोला मैंने हिटलर को रोका था, और यूक्रेन खाता पीता
हंसता नाचता गाता देश था। हमारे से तो पूरे रूस को सप्लाई पूरा, मतलब उनकी धरती में ही सोना, जमीन में ही सोना। टेक्नोलॉजी में कम नहीं। अब देख रहे होगे कि क्या क्या धार क्या क्या बर्बाद हो रहा है। वो तो केवल परमाणु नहीं थे इनके पास में, नहीं तो जेलेंस्की रूस को ये हिटलर बन के आया था। जेलेंस्की हिटलर अभी भी बना हुआ है। और मैं बोलता हूँ कि तेरा सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। अभी भी टक्कर बड़ी हलई, जम के लड़ा और महाशक्ति की टक्कर ले ली। और अब झुक जा, इसी में भलाई है, और नहीं तो फिर धुलाई है। मेरा भाई जेलेंस्की बचेगा नहीं ना, मरवा जाएगा। रे मरवा जाएगा, मार भी रहा मर भी रहा, लेकिन अब सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश करवा देगा। मारी जाएगी आम जनता, पब्लिक मारी जाएगी। अब बहुत भयंकर हो जाएगा, आएंगे चपेट के अंदर। अब वो टैक्टिकल पड़ेंगे, देखना टैक्टिकल डालेगी। वो देने या तो पहले तो जयपुर जी उसी को पता नहीं तुम उड़ाओगे कि वो उड़ाएगा, और नहीं तो फिर टैक्टिकल। और अब ये परमाणु के बगैर काम नहीं चलेगा भाई। तुम ये मधुमक्खियां उड़ा दी, इनको इनके डंक 2 मैंने बच्चे बचाए हुए हैं मेरे गांव में। 2 बच्चे मेरे गांव में, दोनों सगे भाई। उनका बाप सूबेदार है, CRP से रिटायर हो गए, कालू राम। और वो बच्चे, मैं छुट्टी आया हुआ था और बंजर भूमि में किसी ने बड़े ने पत्थर मार दिया मधुमक्खी बड़े वाले के छाते में। और मैं देख रोटी लेकर के शायद खेत में से आ रहा था कि ट्यूबवेल से, अब इतने दिन हो गए तो वहाँ मतलब खेती का काम करके मैं आ रहा था कि अब घर चलते हैं। और बंजड़ में माए 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 पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मधुमक्खियाँ। झुंड का झुंड बच्चों पे पड़ गया, 2 बच्चों के ऊपर। उसको मैंने एक को एक आंख में डाला और एक को एक आंख में डाला, और दोनों को ले जा करके तालाब में गिरा मैं। फिर उसमें ज़्यादा पानी है तो उसमें स्लिप भी कर रहा हूँ, उसका उनका वेट भी ले रहा हूँ। मधुमक्खियों को भी हाथ से भी भगा रहा हूँ दबा के आंख में। मैंने वो कंपटीशन लड़ा ना, ये ड्रोनों से कंपटीशन लड़ा। ये ड्रोन है मधुमक्खियाँ, वही है मधुमक्खियाँ आ गई। अब मेरे याद आते हैं ये सीन। ये वो भोरवो के छत्ते हैं, ये रोक नहीं पाएगा। ये जिसके पीछे पड़ गया, अब हद हो गया। गांव ने मेरे को पूछा तेरे को मक्खियाँ क्यों नहीं काटी। अब इंटरव्यू होते हैं इन चीज़ों के। मेरे साथ बहुत कहानियाँ हुई हैं। जब मैं किसी की जान बचाता था तो मेरा इंटरव्यू होता था कि तूने कैसे बचाया, तेरे को कुछ क्यों नहीं हुआ इस मौत के मुंह में। तो कुओं में पड़ करके जान बचाई एक लेडीज और एक बच्चे की, तो वो भी उसी के अंदर भी यही हुआ और इनका भी यही हुआ। तो इनको उठा करके एक झोड़ी में डाला, दौड़ के ले जा करके झोड़ी में डाल दिया कि वहाँ इनको मिट्टी को, वो नीचे से मिट्टी आए हाथ में मेरे, और फिर मक्खियों को भगाऊं। वो छोड़े नहीं, डंक मार रहे हैं। पानी में छुपा रखा है, कांख में दे रखा है, लेकिन सिर में और मुंह में, मुंह को भी दबा रखा है कांख से लेकर के हाथों में। अब हाथ भी कैप्चर है मेरे। ये तो गांव बताएगा कि क्या हिस्ट्री बनती है फिर। और उनको फिर मैं उड़ाता हूँ, और वो फिर मिट्टी लेकर के उड़ाता हूँ, फिर भी काबू में नहीं आती है। वो एक के मुंह में पानी भरता है और सण को सड़ाते हैं हम, उसका पानी उस झोड़ी के अंदर, और वो काला पानी सड़ा हुआ। तो मैं बोला ये बच्चे मर जाएंगे। मैं एकदम हिलता हूँ, ये बच्चे तेरे साथ ये मरेंगे। अब क्या करूं, फिर मैं इधर उधर तुरंत आंखें दौड़ाता हूं। फिर मेरे को मालूम था झोड़ियों का, तो 4-5 झोड़ी थी। झोड़ से निकाल उठाया, झोड़ी में डाला, उसमें गंदा पानी मिला। अब साफ झोड़ी में ले जाना है। फिर एक साफ झोड़ी के अंदर ले जाके, उसमें पानी थोड़ा कम और साफ पानी, उसमें मैंने पैंट खोली, उनको थोड़ा सा डुबाया मैंने,
मुंह में भी जाएगा तो खोंग 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 कर रहे हो। बच्चे करेंगे पानी जा रहा है लेकिन मैं पेट दबा रहा हूँ, मरोगे नहीं मरोगे नहीं, लेकिन इनको भगाना है, इनको हराना है, उनको होपलेसनेस नहीं होना है, उनको इम्यूनिटी से दे रहा हूँ, मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे को डूबने नहीं दूंगा और तुम मेरा साथ दो। अभी मेरे को बटन खोल लेने दो, मैं जीन्स पैंट पहनता था, उस जमाने में कोई जीन्स नहीं जानता था, तो जीन्स वो चैन खोल करके वो टाइट होती है उसको निकाला मैंने। 2 बच्चों को कांख में दे रखा है, भोरमो ऊपर है, ये ड्रोन मेरे ऊपर घूम रहे हैं और इनको भी बचाना है, कपड़े खोल करके। और फिर मैंने उसको जीन्स पैंट को हिलाना शुरू किया, दबा करके फिर चक्री बांध दिया उन मक्खियों को, पानी में गिर रही है, मगर हाँ अब ये बच सकते हैं, अब मारूंगा इन ड्रोनों को। गिरा दी भोरमो की मक्खियों का, हजारों मतलब गिरी भी, लाखों में आते हैं तो कितने में। भोरमो वो बड़ा चाक का जैसे होता है, इतना तगड़ा झुंड पड़ा हुआ पूरी जोड़ी के ऊपर। अब इस तालाब में आ गया, अब इस जोड़ी के ऊपर आ गया, अब इस जोड़ी के ऊपर आ गया, और ये ड्रोन पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा उन बच्चों का। फिर उनको हराता हूँ और फिर वो चल देते हैं। जब वो मरते हैं ना, जानवर हैं, फिर उनको मालूम लग गया कि अब वो मेरे को नहीं काट रहे। मैं भी अचंभा करता हूँ कि मेरे को क्यों नहीं काटा। मैं मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के हम शहद भी बहुत खाते थे, काटते भी थे, हम धुआं भी दे देते थे। उनकी जान भी बंद करना जानते हैं, जानवर से खेलना भी जानते, उनके बच्चों को भी नहीं मारना देना चाहते थे। फिर उनको उसको चिपकाते थे शहद लगा के, दोबारा छत्ता यही बना ले, बच्चों के लोभ में ये मधुमक्खियाँ बाहर नहीं जाए। सब हम तो ऊँट रही चलाते थे जंगल में, गर्मियों में तो जंगल में ही रहते थे। अब साहब उस बच्चे को क्या किया हमने, वहाँ से लेकर के आए घर के अंदर, और फिर उनके आंखों में, अब गांव में सब ट्रीटमेंट बड़े बूढ़े सब जानते हैं, फिर हमें उन्हीं से ही तो सीखते थे ये। वो तुरंत आ जाते हैं फिर ऐसे देख करके कि ऐसे हुआ है तो इन बच्चों का कसूर नहीं। कबड्डी में खेलने में पैर टूट गया, वो मेरा ताऊ था एक घासी राम पहलवान, मेरे को सच बताता था, बोला मैं पेड़ काटते हुए को नहीं जोड़ूंगा, खेलते हुए को जोड़ दूंगा, मर्दपणा पे जोड़ दूंगा टूट गया तो, लेकिन बोला पेड़ काटते हुए को नहीं जोड़ूंगा, उल्टा जोड़ दूंगा तेरे को पेड़ काटेगा। मतलब बात वो बता, ज्ञान की बातें बताते हैं, रूख को नहीं काटना, अरे रूख को मतलब नष्ट नहीं करना, प्रकृति से क्या था, मोह था, प्यार था, ये जानवर अपने हैं। फिर सांप घोड़े पकड़ करके जेब में रखता था, मैं पॉकेट में रखता था सांप घोड़े, उनको बोलते हैं काटते ही बोला मर जाएगा, दोस्त बना लेते थे। और दोस्त नहीं बनता, लड़ता था तो उसके साथ लड़ते भी थे। तो उस ड्रोनों से मैं लड़ा था, और फिर उनको काली मिर्च और घी पिलाया। 7 दिन में तो उन बच्चों को होश आया था, होश। गांव जुट गया था कि बच्चे बचेंगे कि बचेंगे, फिर वो इलाज बेहोश हो गई। मतलब इतने मधुमक्खियाँ, फिर वो दादी ताई मम्मी वो सब लग गई, वो मेरी चाची थी, वो मेरे भाई लगेंगे, अभी मेरे को पहचाना भी नहीं गाँव में, मेरे परिवार बताते भी नहीं है। मेरा ही खेत जोतने के लिए मैंने उसे ट्रैक्टर पर, उसी बच्चे को, एक को, मेरे को भी नहीं पता है किसका बच्चा, मैंने पूछा कि भाई विनोद सरस डेयरी नीमराना में वो चलाता है, मेरे को गाड़ी से ले गया, भाई आप आए और मैं गाड़ी में ले चलता हूँ, खेती जोतने के लिए आ गए। मुझको हाँ यार एक खेत जोतवाना है, एक ट्रैक्टर मंगवा गांव से, तो वो कालू राम फौजी का लड़का वही आ जाता है जिसको मैं ड्रोनों से बचाया था। और फिर मैं मेरे खेत में वो जोत करके एक बार दे दी तो 2 दे दे भाई, 2 जोत लगा दे। मैं बोला अरे मेरे को जाना, मैंने उससे विनोद मांगो या किसका ट्रैक्टर है, बोले ये कालू का है भाई, वो कालू फौजी का है, तेरी CRPF वाले का है। तो मैं बोला यार विनोद ये बच्चा राम ने भी नहीं किया, ये भाई लगेगा, लेकिन ये मेरे को जानता है क्या? बोले पता नहीं। मगर तू जानता है कि इसके बारे में मैंने क्या किया था? बोले नहीं भाई साहब मेरे को नहीं पता, मैं तो छोटा था, ध्यान नहीं है। तो मैं बोला ऐसे ऐसे मगो इसको अब ट्रैक्टर को जोतने दे, फिर आने दे। फिर मैंने उसको
कड़क। फिर मैं गुस्से में बोला जानता है मेरे को? फिर रोब सौब से बात हुई, मैं कौन है तू, मालूम है तेरे को? नहीं। फिर वो थोड़ा शक पकाया है कि बात क्या है। फिर मैंने बोला मोको तू मेरे को जानता नहीं ना, तो तू घर चल, तेरी मम्मी के पास में आज, तेरे बाप के पास में। तेरे बाप तो नौकरी कर रहा था और मैं छुट्टी आया हुआ था, और तुम्हारी जान बचाई थी मैंने। अंधे हो सकते थे, अपाहिज हो सकते थे, मर सकते थे, क्या क्या की संघर्ष करके तुमको मैंने बचाया। और आज तुम जवान। और फिर ये भी नहीं कि भाई साहब वो कहानी बता कि क्या हुआ था, कैसे हमारे को बचाया था, क्या हुआ था हमारे साथ। शर्म से गड़ गए बच्चे, गड़ जाते हैं, सही होंगे तो गड़ते। क्या बैठ करके बात किया। घी भी लेके आता हूँ मैं, वो मेरी चाची शेर उनको फिर घी भी शायद मेरे को 2 किलो घी दो। मेरे को ये नहीं है तेरे को बचाया था, लड़के ने तोल के दिया। बहू आके पीछे घूम रहे कि चाचा ये ऐसे ऐसे किया था। वो हंस रही है कि क्या हुआ था। घी तोल के दिया और फिर वो लेके आया। मैं मुझे याद रखो, कम से कम बताओ जिंदगियों में क्या क्या कैसे कैसे होना है, क्या क्या हुआ है, कौन कैसा है। गुंडा मवाली मत समझो, बेईमान भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, देशद्रोही गद्दार नहीं हूँ मैं। मिल मिल करके मत मारो, 4 मिल के 5 मिल के मत मारो। तुम्हारी जान बचाने वाला मैं ही हूँ। अभी भी कोई मरे ना गांव में तो चैलेंज करता हूँ, मरने नहीं दूंगा। और ये मारेंगे तो मैं मन नहीं मरूंगा। तो मेरे गांव में पूछो, गोट गोट करके हत्याएं करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता मूर्खों को कि हम हैं कौन। इनको नहीं पता। सच्चाई बोलेगा ना वो चुप जाएगा। पंचायतों में बुलाते हैं तो मैं जाता ही नहीं हूँ। अरे जेलेंस्की को बुलाते ही विदेशों में घूमता है, बात वही जेलेंस्की पे आएगी। मैं बोला तू मेरा जैसा खुर्राट है, बात जबन, लेकिन तेरी ख्वाब अलग है, तू चक्कर में अलग पड़ गया। लेकिन तू मरने मारने पे चला गया। वो मरने मारने पे हम भी बहुत गए हैं, बलिदान देश के लिए दिए हमने भी, लेकिन आम जनता में नहीं। लेकिन आम जनता भी फिर वो सोच लेती है कि भाई ये भी गुंडा मवाली हो गया। गुंडा मवाली की बात नहीं है, इंसान की बात है। इंसानियत पे आ जाओ, ये बर्बादी रोक लो। इधर नेतन्याहू नहीं रोक रहा, उधर अमेरिका भगना चाह रहा है, उधर यूरोप भगना चाह रहा है। यूक्रेन फंस के बीच में जलने के लिए खड़ा हो गया। नंबर उसका भी उनका भी आएगा, बचेगा नहीं, बचेगा कोई नहीं। ताइवान भी और चीन भी खड़ा हो रखा है, दोनों बराबर की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। किंग जोंग उत्तर कोरिया बोलता मैं नहीं आऊँगा उधर, उधर आ जाएगा तो उसको बहाना मिल जाएगा। सब लठ लेकर के खड़े। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब हमारे हिंदुस्तान में लाठी जिसकी भैंस, देखो आग लग रही है, इनकी लाठी है तभी तो ये भैंस बढ़ा रखी है। इन्होंने बड़ा बड़ा के मंजिलर कितनी उनका रास्ता, एक जिन्ने में एक ही आदमी इतने बच्चों को घुसा देते हैं, ना कोई प्रोटेक्शन और ना कोई फायर कार। ये हम तो टेंट लगाते हैं ना, तो हमारे अफसर हमारे साथ क्या क्या करते हैं बताएंगे कभी। वहाँ सांप काटने के लिए ब्लेड भी रखते हैं, चीरा लगाओ, रस्सी रखेंगे, जंगल में सांप आ जाए, और क्या ट्रेनिंग है बचाने के लिए। तब वो टेंट देते हैं कि भाई जवान जड़ जाएंगे। और इनका क्या है, हमारे को बताओ ना, हम सुधार तो हम कर दें, ईमानदारी से आ जाओ। ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही है, ये गद्दार है, ये सब पैसों के पीछे चलते हैं ना। ये किसी को भी मार देंगे, उसी का मारा हुआ मैं हूँ, तभी ये कहानियाँ रोता हूँ। अब इन बच्चों के लिए क्या क्या या क्या जिंदगी होती, क्या पढ़ रहे थे। कोई भाई को रो रहा है, कोई बहन को रो रहा है, बच्चियाँ थी, बच्चे थे, सब आते हैं कोचिंग सेंटरों में। कोई विश्वविद्यालय नहीं तो ये कहाँ गलियों में खोल देते हैं, तो सारी उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अरे आग लगी तो कहाँ ही स्पार्किंग हुआ तो कहाँ हुआ, अरे उसको बुझाने के लिए वहाँ कोई तो होना चाहिए। कोई तो ऐसा मर्द आदमी को रखो, फाड़ के फेंक देते रहे एसी पेसी को। हमने तो जिंदगियां बचाई है। हम जब बोलते हैं रखो ना एक जगह कौन चोरी करता है, फिर बता देंगे राम मंदिर में कैसे चोरी हो जाए। हमने भाई माता भी रोक क्या था, नंगे करके गिनती करवाते थे, कच्छों में बैठा दिया था जुराबे, कभी जुराबे बूट निकाल, बूटों को जुराबों को, फिर कुछ जेब भर बोलो सब कुछ आट में लगा लेंगे, रोने रोएंगे, हमारा खर्चा तनख्वाह इतनी मिलती है, बाबूजी ट्रस्ट बना दिया,
क्या करे, मारे तो हम तो भगवान को हाथ जोड़ के चोरी कर लेते हैं। हम अगर तुम्हारे को माफ़ कैसे कर देगा रे? अरे भाई सुनो माता रामजादो कैसे माफ़ करेगी रे? बोले बाबू जी 100 रुपया बच्चा बीमार है, तो हम तो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं कि ये तो और जड़ुल लेके वो खोल लेते हैं, क्या वो लाइट भी गई। वो मैंने बंदरों में मैं ड्यूटी रघुनाथ मंदिर में मैं रहता था, तो मेरा सेक्शन रहता था रघुनाथ मंदिर से लेकर के पूरा रघुनाथ बाजार। और एक होटल मालिक, वो घूमने वाला होटल, वो मेरे को, और हम उनको सलूट मारते थे, बोलते थे कि होटल खोल दिया था हमारे लिए, भाई 1-1.5 घंटे के लिए आप रेस्ट कर लिया करो। लाखों की कोलिन जला दी बीड़ी पी पी करके कि एक दो हमारा कोई बीड़ी पीने वाला था तो वो बुझाते थे, मगर ये मत करो नहीं तो साहब नाराज हो जाए, बढ़िया आदमी है तुम, नुकसान करते हो। मैंने रिपोर्ट भी कर दिया था, मगर इनको होटल नहीं देना है। बोले कोई नहीं कोई नहीं, मगर देखो यार कितना वो है कि भाई ये फौज के आदमी हैं, ड्यूटी करते हैं, पड़े पड़े फिर आकर के बीड़ी पी करके सो जाते हैं। किसी को आदत चाय की है, किसी को बीड़ी की है, किसी को तम्बाकू की है। अभी रेस्ट करेंगे तो एक रूम स्पेशल दे दिया था, बोले ये कॉलिन तुम्हारे लिए। तो घंटा 2 घंटा रेस्ट करते थे। तब ये था कि 2 आदमी ड्यूटियां करे, 3 आदमी, 2 आदमी रेस्ट कर लो, व्यवस्था भी करके रखते थे। लेकिन अटैक करके कोई दिखा दो, रघुनाथ बाजार में ग्रेनेड मार गई थी, इसके बाद में मेरा ड्यूटी लगाया था। मेरा सेक्शनर वो बाबा याद करते थे, बोला वो कहाँ गया? बोले फायरिंग कंपटीशन में गया, छुट्टी गया। मेरे कर्नल को रिपोर्ट कर देते थे, उसको इस मंदिर में भेजो। क्या क्या हिस्ट्रियाँ हुई हैं, हम वो ड्यूटियाँ करते थे। वो हमारी सुनते थे और हम उनकी सुनते थे, सच्चाइयाँ फिर हम बताते थे। और वो भी तब वहाँ से आसाराम उठा था उस ज़माने में। उस ज़माने में आसाराम वहाँ एक थड़ी वो लगा के, तख्त लगा करके वहाँ बैठ के लेक्चर वो भजन करता था वो। और फिर वो तभी फिर दोबारा दूसरी यूनिट में हम गए तो वो बादशाह बन गया। तभी नदी का किनारे पे आश्रम ही कब्जा कर लिया। फिर कब्जा कर लिया आश्रम, बढ़ा लिया। वो गौरव बाबा तो बहुत तगड़ा भी निकला, जम्मू को लूट लिया इसने। कहाँ कहाँ एक से एक बाबाओं को और इनको देखा यार, करप्शन कोड कहाँ किसको कैसे कैसे देखा राम रहीम का। फिर वहाँ वो गद्दी पे 91 में फिर वहाँ एक रैली निकली थी। वहाँ को भाई ये छोकरा आया है इस गद्दी पे नाम करेगा, तो वो भी नाम कर रहा है, तगड़ा कर रहा है। तो वो ये ड्यूटियाँ मिलती थी हमारे को। भयंकर ये होता था कि उग्रवाद अटैक नहीं कर दे भाई गद्दी पे। भाई अबे गद्दी नसीब हुआ था, तब हमने बोल दिया था कि मगो ये देख के हम बता देते थे कि चेला कैसा निकलेगा। देखते रहते हैं कि अभी इस मंदिर में ये पे हम देख के बता देंगे कि इस मंदिर में इसको मिलेगा पद, तब तो सही है, और इसको मिल जाएगा तो ये बर्बाद कर देगा, इसको लूट खसोट कर देगा, बदनाम कर देगा। ये हमारे को पूरा ज्ञान है। हमारी ड्यूटियाँ ही ऐसी होती हैं, नेताओं के होती हैं, अभिनेताओं के होती हैं, मंत्रियों संतरियों, चीफ जस्टिसों, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बदमाशों को पेश करना, बदमाशों से लठ खाना, पत्थर खाना, इनको पत्थर मारना, इनको हम इनको मारते हैं और ये हमारे को मारते हैं। फिर गोली मारने वाले आ जाते हैं तो वो फिर वो देशद्रोही में आ जाता है। फिर वो अभी जैसे इनकाउंटर हो रहा ऐसे हो रहे हैं। अब कोई गलत भी मारा जाता है। अब ये जो लड़का मारा गया है बिहार के अंदर, ये एक होनहार लड़का था और ये गलत मार दिया गया इसको, सिलेंडर कर दिया। ये लाइसेंसी पिस्टल थी और छोकरा कुछ करना चाहता था। इसके कारनामे जो चल रहे थे ना, वो रोड बनाने का, ये मतलब एक जागरूक लड़का था, ये सिस्टम से लड़ रहा था ये। अब वो रिवॉर्ड लेने के लिए या मेडल लेने के लिए किसने ठोका है कि भाई किसका इशारा होता है, ये सब हमारे को पता है। वो हम भी ठुके हुए भाई इसको ठोक लो नहीं तो काबू नहीं चलेगा, काबू नहीं लगेगा, समझ गए ना। प्रशासन हिल जाता है। वो सेंटर हिल गया था मेरे पे। मैं गुआंतानामो जेल में 8 महीना रहा वो सेंटर में। जब युद्ध के मैदान में मैंने भी सिलेंडर किया था,
मैंने भी हथियार सरेंडर किया था, करते ही मेरा इनकाउंटर कर दिया इन्होंने। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही कहानी है। उस छोकरे को मार दिया अभी, मैं भी वही छोकरा था। तो ये होते ऐसे बहादुर लड़के होते हैं, वो ऐसे ही मारे जाते हैं। ये देश की हमारी रीति रही है, रीति तो विधि का विधान है। तो हम तो कब्रों में सो रहे हैं और वो गद्दार ऐसा यासी कर रहे हैं, और उन वर्दियों के अंदर ये भेड़िए हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब भी जनता की समझ में नहीं आएगा, आगे हम कहानियाँ क्या बोलते हैं, फिर हमारे को ये नहीं पता लगता हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बताने का एक तरीका, हाँ वो एक एक का पूछ ले कोई, अगर इसके टॉपिक है हम बोलते हैं, इतना बोलते हैं, तो इसमें से हमारे से कोई क्वेश्चन करे तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो सही गाली दे रहा है कि गलत दे रहा है, तो सही नाम लेकर के दे रहा है कि भाई पूरे हिंदुस्तान को ही वो कर रहा है। तो परसेंटेज है इसमें, तो परसेंटेज बढ़ चुका है ये, मतलब कंठ तक नहीं, अभी तो नाक क्या ये दबी मतलब ऊपर पहुंच गया है, घुस चुका है, अभी बर्बाद हो चुका है। देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है, अंदर समाज में, संस्थाओं में, जहां जहां देखो, पुलिस थानों में, कोर्टों में, कचहरियों में, कहीं चले जाओ, सेनाओं में चले जाओ, सिविल में चले जाओ, कहीं भी सेना के नहीं, जब गर्त में चला जाए ना, सेना में ही गर्त में चला जाए ना, तो वही एक डिसिप्लिन, वही एक सिद्धांत और वो चलते। तो 25 साल का मैं कमांडर था, 25 साल के कमांडर को एक भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार मीर जाफर और जयचंद ब्रिगेडियर ने मेरी गर्दन काट दी। गर्दन नहीं, गर्दन तो ये वो नपसंग था, पेट पे लात मार दी, पेट पे लात मार दी उसने। कलम की पावर थी ना, चीफ जस्टिस ने उसको पावर दे रखी है हिंदुस्तान की। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका कुछ भी करें, जहाँ चाहे हो कुछ बैठाएं। वो एक डीएसपी को बैठाया था, वो ही लिख रहा था, मेरे को बोला ऐसे बोल दे, ऐसा नहीं किया, ऐसा। गवाहों को बुलाता है, वो सारी फाइल बनी हुई है, मगर जो लिखना है ना उस पर साइन कर दूंगा, तुम लिख लो, सब कुछ ब्लेम लगा दो, लगा दो। भ्रष्टाचारी है ये, देशद्रोही गद्दार है, मैंने इसको पकड़ लिया। ये 50,000 रुपये मांगता है, बताओ इसको शर्म नहीं आती है कि एक जवान से सस्पेंड कर दिया, केस लगा दिया, हथियार उठवा लो। इस मेरा तो हथियार उठाने के लिए कैंप में भेज दिया, तो ये तो देशद्रोही गद्दार है, इसको क्या लिखूंगा मैं, थूकता हूँ मैं कोई इसके ऊपर। क्या सिलेंडर हुआ था तभी मैं बोला घबराओ मत, किसी को शूट नहीं करूंगा, स्नाइपर शूटर था, मगर मेरे को मालूम है वो आज कलम चलाएगा भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार। ये मीर जाफर जयचंद की कहानी हिंदुस्तान में बताऊंगा, और चीफ जस्टिस से इनके कानून अधिकार छिनवाऊंगा। और ये अंग्रेजों की फौज है ना, इससे पीछा छुड़ाऊंगा तुम्हारे को। तुम्हारी इंसल्ट कैसे करूं मैं, वो मैं बताऊं कि कैसे तुम्हारे को बताऊं मैं, बच लो नहीं। तुम्हारे सबके कारनामे हैं, ज़्यादा मीडिया के अंदर जाकर के बैठ के नोएडा के अंदर लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। ये जनरल कर्नल ब्रिगेडियर जाते हैं ना, ये सच्चाइयाँ इनमें है ही नहीं। वो जवान बताएंगे जो देश के लिए मर गई, उनको बैठाओ मीडिया के अंदर, देश के सामने बैठाओ, फिर बोलो कि भाई अब क्या हुआ है, उसका हमारे से जवाब लो, हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, हकीकत देंगे तुम्हारे को, प्रेजेंट करेंगे आदमी को, जिंदे को, जो तुमने मार रखा है, देशद्रोही गद्दारी कर रखी है, तो ये आ जाएगा हिंदुस्तान के सामने। लेकिन नहीं, कोई नहीं छूटता है इस देश में, गूंगा बहरों का देश है, ये कभी नहीं सुधर सकता, नहीं।